So, उसके बाद आता है pelvic grip. Pelvic grip में क्या आएगा? Assesses the engagement of the fetal head in the pelvis. पीछे हमें पता तो चल गया है कि एंगेजमेंट हुई है या नहीं, उसे करेक्ट करने के लिए, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे प्रूफ करने के लिए कि हमने बाकी सारे ग्रिप्स अच्छे तरीके से परफॉर्म की है और हमें करेक्ट ऑब्जर्वेशन को करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हम pelvic grip का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? असेसेस द एंगेजमेंट ऑफ द फीटल हेड इन द पेल्विस। पेल्विस में फीटल हेड अच्छी तरीके से एंगेज हो चुका है या नहीं, ये असेस करती है। एंड द पोजीशन ऑफ द फीटल हेड इन रिलेशन टू द मैटरनल पेल्विस। ये वही हो गया कि मैटरनल पेल्विस में फीटल हेड किस तरीके से पोजीशनिंग उसकी कैसे रिलेट कर रहा है, अंदर एंगेजमेंट हुई है नहीं हुई है, कौन कौन से कंपोनेंट्स है, ये सभी चीजें हम कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी पता करने के लिए पेल्विक ग्रिप का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद उसकी पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं हम। द एग्जामिनर फेसेस द मदर्स फीट। हमने पिछले तीनों ग्रिप्स में पढ़ा कि जो एग्जामिनर होगा वो मदर को फेस करेगा, फेस टू फेस खड़ा होगा, ठीक है। बट इसमें क्या अलग चीज आ रही है? पेल्विक ग्रिप में जो एग्जामिनर होगा वो मदर के फेस को ही फेस करेगा, मदर के पीठ को फेस करेगा, ठीक है, उल्टा खड़ा हुआ है। एंड प्लेसेस वन हैंड on the each side of the lower abdomen, just above the symphysis pubis. Symphysis pubis के just above दोनों हाथों से, एक हाथ को इधर यूज करेगा अपना, एक हाथ को इधर यूज करेगा लोअर एब्डोमेन में, एक दोनों हाथ का यूज करते हुए ये वो यहाँ पे फीटल पोल चेक करेगा, ठीक है। केसेस वन हैंड ऑन द ईच साइड मींस कि लोअर एब्डोमेन में ईच साइड में वो हाथ रख के चेक करेगा सिम्फाइसिस प्यूबिस के जस्ट अबव, ठीक है। पार्केशन में हम क्या चेक करेंगे? तो फिंगर्स आर जेंटली मूव्ड डाउन द साइड्स ऑफ द यूट्रस टुवर्ड्स द सिम्फाइसिस प्यूबिस फीलिंग फॉर द सिटालिक प्रोमिनेंस। फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए हम जेंटली मूव करेंगे उसे सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ, यूट्रस की, ठीक है, न्यूट्रस टुवर्ड्स द क्यूबिक सिम्फाइसिस। हम ये क्या करेंगे? फॉर दी सिटालिक प्रोमिनेंस मींस की हेड की जो प्रोमिनेंसी होगी वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो ये हम चेक करेंगे पाल्पेशन में। तो फाइंडिंग्स में क्या आएगा? फीटल हेड इज वेल फ्लेक्स्ड और फीटस हेड इज एक्सटेंडेड। मींस कि हम हेड को देखेंगे कि हेड अच्छी तरीके से फ्लेक्स्ड पार्ट में, फ्लेक्स्ड तरीके से वो अंदर एंगेज हुआ है या नहीं हुआ है। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? अगर तो फीटस की जो चिन होगी वो पूरी चेस्ट के साथ होगी, ठीक है, तो वो होता है फ्लेक्स्ड पार्ट। बट एक्सटेंडेड पार्ट क्या होगा? वो चिन के साथ उसकी जो चिन है उसकी चेस्ट के साथ नहीं लगी होगी, यहाँ पे हवा में, मीन्स कि हेड आपका पीछे को जाएगा और आपकी चिन जो होगी वो यहाँ पे होगी, ठीक है। तो अगर तो फीटस हेड वेल फ्लेक्स है तो रेजिस्टेंस फ्रॉम द ब्रो इज